हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट लाइफ के बारे में। वेस्ट लाइफ में एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो इसीलिए ये मेरे रडार पर भी आया है। और हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, और एक जो लेवल है अगर वो निकाल देता है तो फिर इसमें ज़बरदस्त रैली आ सकती है। तो वो सारी चर्चा हम डिटेल में करने वाले हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा। आपको पता ही है कि इस तरह के आइडियाज़ आपको हर वीडियो में देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट की वीडियो में आपको ई क्लर्क सर्विसेज के बारे में बताया था। ई क्लर्क सर्विसेज अभी भी अच्छा लग रहा है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 3000 के एक लेवल के बारे में जो हमने बात की थी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। अगर वो टूटता है तो फिर इसमें बड़ी रैली आ सकती है। इसके पहले हमने आपको वेदांता के बारे में बताया था। वेदांता मैंने आपको बताया कि 500 रुपये के ऊपर भी निकल सकता है, तो 510-15 तक भी गया था कल। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है वेदांता में भी। नॉट ओनली वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, JSPL, ये सारे ही अब जो स्टॉक्स हैं या जो सारी कंपनीज़ हैं मेटल स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपको सारी ही चर्चा की भी थी। हिंदुस्तान कॉपर में मेरी पोजीशन अभी बरकरार है, और उसके अलावा मैंने वेदांता में नई पोजीशन ली, आप सबको बताया भी था मैंने आपको। इसी के तर्ज पर हमने HAL के बारे में बात की थी। HAL में अब गिरना बंद कर दिया है, आपने ज़रूर देखा होगा, और हमने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ बताया था 4000 का वो एक लेवल है, अहम लेवल, जिसके नीचे अगर जाएगा तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे अपना। अदरवाइज़ हम बिल्कुल बने हुए हैं, और अब जो रिट्रेसमेंट होना था वो रिट्रेसमेंट हो चुका है, 200 EMA के नज़दीक है, और वहाँ पर सपोर्ट लिया भी है इसने। तो इस तरह के आइडियाज़ हम बिल्कुल लॉजिक के साथ और चार्ट पर जो भी लेवल्स देखने को मिलते हैं हम बात करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको ये सारे ही आइडियाज़ आपको डेली देखने को मिलते रहें। आज बात कर लेते हैं वेस्ट लाइफ के बारे में। वेस्ट लाइफ में क्या हुआ है, डेली का चार्ट लगाया मैंने आपके सामने। डेली के चार्ट में आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था, और ये कंसोलिडेशन एकदम टाइट रेंज में चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो 928 का जो ये लेवल था, इसने कब छुआ था, लास्ट ईयर छुआ था 2023 में दिसंबर में। अब ये जो लेवल था जो मैं आपको बता रहा हूँ 928 का लेवल, इसने वापस मुड़ के कभी ये 928 नहीं देखा। हालांकि ये एक दो बार अटेम्प्ट ज़रूर किया इसने, बट फिजल आउट हुई वो 920 के आसपास, फिजल आउट हुई वो रैली, या फिर 900 के आसपास फिजल आउट हुई। 896 900 पे तो काफ़ी बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और 900 के बाद एक बार इसने ट्राई किया था जून 2024 में, बट वहाँ पर भी एक बड़ी सी ये विक बनी। ये देखेंगे तो ये एक बड़ी सी विक बनी, बट ये भी फेल हुई 920 के आसपास। और उसके बाद फिर देखिए आप, जितनी बार भी आप देखेंगे 900 के आसपास ही इसने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिया है, और उसके बाद ये बिल्कुल इसकी रैली फिजल आउट होती चली गई। अब जाके इसने बिल्कुल कन्विक्शन के साथ ये एक ग्रीन कैंडल बनाई है। डेली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। हाई इसने 957 का ज़रूर लगाया था, बट नीचे आया 930 पर, इसने सपोर्ट लिया, 930 पर क्लोजिंग दी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यही एक चीज़ है जो मेरे को इतना कन्विक्शन दे रही है। एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि इसमें अगर आप वॉल्यूम देखते हैं, इस तरह का वॉल्यूम पूरे पिछले कुछ महीनों में, बिल्कुल एक साल में देखने को नहीं मिला है। इस तरह के वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। आप देख सकते हैं ग्रीन जो वॉल्यूम बार है, ये वॉल्यूम बार बड़ी ज़बरदस्त है, और इसी वजह से ये मेरे रडार पर भी आया है। अब इसमें आपके पोजीशन है तो क्या करें, पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है एक ही लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, 900 के आसपास का लेवल है, 890 900 के आसपास का। अगर आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ ये पोजीशन बनाई है, अगर आपने बहुत निचले स्तर पर पोजीशन बनाई है, तो आपके लिए एक अच्छा कायदे का स्टॉप लॉस जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा 830 से लेके 860 तक की जो जो ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं 830 इसका क्या है, 200 EMA है, तो 830 तो बिल्कुल अल्टीमेट बॉटम की तरह काम करना चाहिए। 830 अगर टूट गया तो एक बार के लिए निकल जाएगा। 835 क्या है, इसका 100 EMA है। 842 इसका 50 EMA है। 860 इसका 20 EMA है। तो 860 से लेके 830 के बीच में इसमें क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स हैं, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं। और सिर्फ अगर 930 पर आज जो फ्राइडे को बंद हुआ है, वो भी क्लोजिंग भी अच्छी दी है। तो स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया कि 830 से 860 या फिर 890 900 का लेवल भी है। अगर आपने शॉर्टर टर्म होराइजन के लिए पोजीशन बनाई थी, तो शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए जो टारगेट्स भी होते हैं वो भी छोटे होते हैं, और स्टॉप लॉसेस भी छोटे होते हैं। अब इसमें क्या करना है, नई पोजीशन का बनाना है। नई पोजीशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 957 के ऊपर चलना शुरू होगा तो एक आपको अच्छी एंट्री देगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट दिया है ये कहीं फॉल्स ब्रेकआउट ना हो। ऊपर जाके अगर नीचे आए और 930 पर सपोर्ट ले, वो भी एक अच्छा तरीका है। या फिर 930 के ऊपर सपोर्ट सस्टेन करे, तो भी एक और कंफर्मेशन आएगा कि हाँ अब ये जो है ब्रेकआउट मुकम्मल हो चुका है। 930 के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ 957 के ऊपर चलना शुरू हो, तो 930 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, या फिर 900 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा फॉर शॉर्टर टर्म होराइजन। लॉन्गर टर्म होराइजन में अगर ये मूविंग एवरेजेस ऊपर खिसकते हैं, तो उस हिसाब से आप मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट पर अगर आप आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी 71 के आसपास का है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर भी मोमेंटम बिल्कुल क्लियर है, वॉल्यूम बार बहुत अच्छी बन रही है, सपोर्ट के नज़दीक है, बहुत बड़ी कोई ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज नहीं हुआ है ये अगर इसी पे ब्रेकआउट, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल पे 20% की कैंडल पे देता या फिर 15% की कैंडल पे देता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेज़ करना। जैसे हमने थंगामाइल पे बात की थी, आई थिंक थंगामाइल पे हमने बोला भी था कि नीचे आ सकता है। देखिए आप टीबीजेड नीचे, सॉरी टीबीजेड त्रिभुवन दास भीम जी जवेरी के ऊपर बात की थी। टीबीजेड पे हमने बात की थी, हमने बोला भी था नीचे आ सकता है। देखिए नीचे आया भी ज़रूर। और आप ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि हमने जैसे उसको बोला टीबीजेड का नीचे आना लाजमी है, बिल्कुल नीचे आया भी। और उसके बाद अब 275 पर ट्रेड कर रहा है टीबीजेड भी। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ वहाँ पर भी हमने बात की थी 230 का अल्टीमेट लेवल है जो कि आपको ध्यान रखना है। और वो एक लेवल का बिल्कुल वेट वहीं पर ही वो घूम रहा है, बहुत ज़्यादा चाल नहीं देखने को मिल रही है टीबीजेड में। तो यही मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर बहुत बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अदरवाइज़ आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक और चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, इसी जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का लो अगर देखते हैं वो भी 880 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 880 890 के आसपास का स्टॉप लॉस, 900 के आसपास का स्टॉप लॉस अच्छा खासा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा आपका वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये ही कुछ लेवल्स है। अगर एक और लेवल आपको दिखेगा, ये एक बड़ी सी रेड बार जो बनी थी, ये बनी थी अक्टूबर 2023 में। इसका हाई क्या था 939 940। 940 का जो लेवल है अगर ये निकलता है तो फिर इसमें अच्छी चाल आएगी। और अल्टीमेटली इसमें 1024 का टारगेट देखने को मिल रहा है। 1024 का टारगेट निकल जाता है तो इसमें काफ़ी बड़ी रैली आ सकती है। बट अभी अगर हम बात करते हैं, अभी इसमें टारगेट क्या देखने को मिलेगा, तो 1024 तो पहला टारगेट हो गया, 957 पहला टारगेट, 1024 दूसरा टारगेट। और इससे भी बड़ा टारगेट आपके लिए निकल के आएगा। ये अगर मैं आपको प्राइस रेंज लगा के दिखाऊं तो ये आपको सामने दिखेगा, ये आपको मिलेगा 1144 1150 के टारगेट के लिए। तो आपके लिए टारगेट क्या हो गया 957, 1024 एंड 1144। ये तीन टारगेट्स के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं आप इसमें, क्योंकि चाल अच्छी आ रही है इसमें और आपको चार्ट पैटर्न्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल आपको शांति से बने रहना है। नई पोजीशन बनानी तो नई पोजीशन बना सकते हैं, और वो नई पोजीशन कहाँ बनाएंगे मैंने आपको वो भी बताया, 957 के ऊपर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। और अगर इस वीक की कैंडल देखते हैं तो इस वीक में भी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ 15-20% की कैंडल, 6% की कैंडल बनी है। 6% की कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छा है ये। और आपको स्टीम बाकी है, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाग चुका है और आप इसको पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी भी कोई पोजीशन है वेस्ट लाइफ में, और हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। आरएसआई देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो 63 का आरएसआई, तो वो भी बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा है। और वीकली के चार्ट पर भी आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो यही एक चीज़ है जो कि आपको बता रहा है कि वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। बिल्कुल पिछले एक साल में इस तरह की वॉल्यूम देखने को नहीं मिली है, सबसे बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी है ये। और अभी जो है मोमेंटम भी क्लियर है, तो इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। वीकली का चार्ट है, मंथली के चार्ट पर भी अगर देख लेते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है, तो मंथली के चार्ट पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसने जहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए था वहाँ पर सपोर्ट लिया, जो 800 के आसपास का लेवल था, जो इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 957 का एक बार अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर इसमें बिल्कुल चांस मिलेगा 1024 और 1145 के टारगेट के लिए। तो ये दोनों ही चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक बार इसको आरएसआई देखते हैं, तो मंथली के चार्ट पर भी अच्छी चीज़ क्या है, 60 को क्रॉस कर गया है आरएसआई, और इस मंथ में रिटर्न कितना है, 13% का रिटर्न है। तो मंथली के चार्ट पर 13% रिटर्न इज़ अ गुड रिटर्न। काफ़ी मंथ से आप देख सकते हैं यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट के करने के बाद अब जाके इसमें ये ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट भी अच्छा है, 920 के ऊपर निकलने में सक्षम रहा है काफ़ी टाइम बाद। और इसी वजह से अब जाके इसमें आप फ्रेश पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हो जाता है वेस्ट लाइफ पर मेरा व्यू। अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे लिख के बताइएगा, कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।